नमस्कार, मैं उमाकांत सोनी आकार लॉ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के संबंध में कुछ प्रावधानों की चर्चा करेंगे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम मध्य प्रदेश लोक अभियोजन अधिकारी के पाठ्यक्रम में है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में आयोग के संबंध में भी क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आइए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कौन कौन सी बेसिक महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको अपन देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है प्रारंभिक परीक्षा में कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब का है या कब इसे अधिनियमित किया गया। इसका आंसर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में बनाया गया। यह अधिनियम ऐसा है जो बना बाद में लेकिन लागू पहले हो गया। कैसे? पहले यहां पर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का अध्यादेश बनाया गया और अध्यादेश बनने के बाद में 1994 में यह एक्ट बना और लागू होने की डेट हमने जो अध्यादेश की डेट थी वहीं से रखा। तो यह अधिनियम अपने आप में एक विशेष योग्यता रखता है और प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है कि इसकी बनने की डेट और लागू होने की डेट। तो जैसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब बना, तो बनने की डेट है 8 जनवरी 1994। ध्यान से समझिएगा, 8 जनवरी 1994 को बना है, अधिनियमित हुआ है, लेकिन लागू हुआ है यह 28 सितंबर 1993 से। मतलब बना बाद में और लागू हुआ पहले। 28 सितंबर 1993 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया, लेकिन यह अधिनियम अधिनियमित किया गया, बनाया गया 8 जनवरी 1994 को। इसके पहले मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 आया था और अध्यादेश लागू होने की डेट 28 सितंबर 1993 थी। जब एक्ट 1994 में बना तो पार्लियामेंट ने, संसद ने यह तय कर दिया इस एक्ट की वही डेट लागू होने की होगी जो अध्यादेश के लागू होने की डेट थी। इसलिए यह अधिनियम अपने आप में एक क्वेश्चन यहां से जो बनता है वो गलत होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बना है 1994 में, लागू हुआ है 1993 में। दूसरा बेसिक क्वेश्चन इसका बनता है कि इस अधिनियम में टोटल कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर हैं। तो अध्याय 8, धाराएं टोटल कितनी है 43। उसके बाद अधिनियम क्रमांक 1993 में कई एक्ट बने होंगे जिसमें 10वें नंबर का एक्ट मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। साथ ही साथ इसके बाद यह अधिनियम किसने बनाया, क्योंकि कानून बनाने की शक्ति संसद और विधानमंडल दोनों को होती है। तो एक बेसिक क्वेश्चन इसमें भी बन सकता है कि इस अधिनियम को अधिनियमित किसने किया। तो अधिनियम को अधिनियमित किया था पार्लियामेंट ने, संसद ने। भारत के किस गणराज्य में, तो इसका भी क्वेश्चन देखिएगा कि 1950 में हमने पहला गणतंत्र दिवस मनाया। तो 1950 से 1993 यहां पर 50 को काउंट करते हुए यदि गिने तो 1993 में हम ये प्राप्त करेंगे कि 44वां गणराज्य या 44वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया होगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्वेश्चन ये बनता है कि किस गणराज्य में इस अधिनियम को बनाया गया। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 44वें गणराज्य में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। इसके बाद इस अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति किसकी है। अधिनियम अलग होता है, नियम अलग होता है। अधिनियम बनाया है पार्लियामेंट ने, लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति धारा 40 और राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति धारा 41। जब अधिनियम बना तो स्वाभाविक रूप से कुछ कठिनाइयां इसमें उत्पन्न हो सकती थीं। 1993 में जब कानून बना उसमें यह प्रावधान भी किया गया कि यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है इस अधिनियम में तो उस कठिनाई को दूर करने का काम केंद्र सरकार का होगा।
ध्यान से समझिएगा, नियम बनाएंगे राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों, लेकिन कठिनाई अगर उत्पन्न होती है तो कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार भारत सरकार या केंद्र सरकार का होगा, और वह भी एक लिमिटेशन तक, अर्थात 2 वर्ष तक। हालांकि वर्तमान में इसकी उपयोगिता नहीं रह गई, क्योंकि 1993 में एक्ट बना और 2 साल 1995 में कंप्लीट हो गए, परंतु अभी भी कई आयोग जैसे छत्तीसगढ़ एडीपीओ में यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कठिनाइयां दूर करने का केंद्र सरकार की जो शक्ति है वो कब तक है, तो 2 वर्ष तक। वर्तमान में इसकी उपयोगिता नहीं है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में एक क्वेश्चन इसका भी बनता है। दूसरा क्वेश्चन एक आता है कि जैसे टोटल धाराएं इसकी 43 हैं, तो 43 धारा किसका प्रावधान करती है, तो सेक्शन 43 निरसन का प्रावधान करती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिपील वर्ड बोलते हैं। तो इस अधिनियम के अंतर्गत किस धारा 43 में किसे निरसित किया गया, तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश, मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993। इसमें ध्यान दीजिएगा, अध्यादेश 1993 लिखा है। इस अधिनियम की मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 43 यह प्रावधान करती है कि इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात अब मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 को रिपील किया गया या समाप्त किया गया। अब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया किस लिए गया है, तो इसको बनाने के संबंध में या किसी भी एक्ट को बनाने के लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर उद्देश्य होता है। तो उन उद्देश्यों को अपन चर्चा करेंगे कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को बनाने के पीछे आखिर क्या ऑब्जेक्ट थे। तो पहला आया कि मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण करने के लिए, मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बेहतर संरक्षण, मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए और साथ ही साथ गठन करने के लिए, किस चीज का गठन, मानव अधिकार आयोग का गठन और मानव अधिकार न्यायालय का गठन। मानव अधिकार आयोग में कौन से आयोग का गठन करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया है या ये एक्ट लागू किया गया, तो इस एक्ट को लागू किया गया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन के लिए और राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन के लिए। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोग और जिला स्तर पर मानव अधिकार न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की परिभाषा कहां दी गई है, 2C के अंतर्गत। इसका गठन कहां पर होगा, धारा 3 के अंतर्गत, और इसका गठन कौन करेगा, भारत सरकार या केंद्र सरकार। जबकि राज्य मानव अधिकार आयोग की परिभाषा 2N और इसका गठन किया गया है धारा 21 के अंतर्गत। मानव अधिकार न्यायालय की परिभाषा दी गई है 2E के अंतर्गत और इसका गठन किया गया है धारा 30 के अंतर्गत। मानव अधिकार न्यायालय कौन सा न्यायालय होगा या किस रैंक का न्यायालय होगा, तो इसमें प्रावधान आता है कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी सत्र न्यायालय को, अर्थात प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, प्रारंभिक परीक्षा में एक क्वेश्चन बनता है कि मानव अधिकार न्यायालय किस रैंक का न्यायालय होता है, तो उसका आंसर होगा सत्र न्यायालय। चूंकि राज्य सरकार एग्जीक्यूटिव पावर में है और वह न्यायपालिका क्षेत्र में जा रही है, तो वह अपने से डायरेक्ट किसी भी न्यायालय को या सत्र न्यायालय को आदेश नहीं दे सकती कि आप मानव अधिकार न्यायालय के रूप में काम करें, जब तक कि जुडिशरी या न्यायपालिका से परामर्श ना कर ली। इसलिए यह प्रावधान थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव अधिकार न्यायालय, सत्र न्यायालय को बनाया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा, किसके परामर्श से। किसी के परामर्श की आवश्यकता नहीं, हाई कोर्ट के परामर्श से या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श से। तो इसका आंसर होगा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श के पश्चात ही राज्य सरकार
किसी सत्र न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकता है, अर्थात पहले से बने हुए किसी कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेसिफाइड किया जाएगा कि आप मानव अधिकार के उल्लंघन के संबंध में जो भी मामले आएंगे उनके संबंध में भी कार्यवाही कर सकती है। तो राज्य सरकार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श के बाद किसी सत्र न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। क्वेश्चन आता है कि मानव अधिकार होता क्या है? मानव अधिकार, तो मानव अधिकार को इस अधिनियम की धारा 2D में परिभाषित किया गया, 2D में, और इसमें 4 प्रकार के जो अधिकार होंगे वो मानव अधिकार के संबंध में बताए गए। जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, यहां स्वतंत्रता का अर्थ इंग्लिश में लिबर्टी से है। जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का अधिकार, ये 4 प्रकार के अधिकार मानव अधिकार हैं। लेकिन इसी में क्वेश्चन आता है कि इनमें मानव अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा के कौन से अधिकार, तो हम इसे समझ सकते हैं भारतीय न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, भारतीय न्यायालय द्वारा। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा में सम्मिलित, अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन या प्रसंविदा बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा में सम्मिलित। और इसका लास्ट एक होता है भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत, गारंटी दिया हो भारतीय संविधान ने, भारतीय संविधान। फिर से इसे डिस्कस कर देते हैं। मानव अधिकार कौन से अधिकार हैं? तो इस अधिनियम की धारा 2D ये प्रावधान करती है कि 4 प्रकार के अधिकार मानव अधिकार हैं, जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा। यहां स्वतंत्रता का मतलब फ्रीडम से नहीं, लिबर्टी से है, जिसे स्वातंत्र लिख करके भी पेपर में आता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा के अधिकार मानव अधिकार हैं। ऐसे अधिकारों की गारंटी कौन देता है? तो गारंटी देता है भारतीय संविधान। सम्मिलित किसमें किए गए हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा या अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन। फिर लास्ट उसका होता है कि किसके द्वारा प्रवर्तनीय? तो भारतीय न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय। प्रारंभिक परीक्षा में कई बार जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें लास्ट में एक लिख देगा कि भारतीय न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय। तो आपका आंसर होगा भारतीय न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय। भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत कि अंतरराष्ट्रीय संविधान द्वारा गारंटीकृत? तो भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकार, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा में सम्मिलित और भारतीय न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय अगर जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के अधिकार हैं तो यही है मानव अधिकार। और इनके बेहतर संरक्षण के लिए हमारे यहाँ यह अधिनियम पारित किया गया और उस अधिनियम के अंतर्गत 3 प्रकार के गठन की बात की गई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन और जिला स्तर पर मानव अधिकार न्यायालय। तो आज दोस्तों हमने इस अधिनियम की बेसिक चीज़ों का डिस्कशन किया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद,